नेक्स्ट बच्चों देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस करवाने हैं, उसके अंदर यही काम होना है। देखें क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा है कि अगर ए सेट आपके पास कोई भी इनफाइनाइट सेट दे दिया गया है, बी कोई भी फाइनाइट सेट दे दिया गया है और वो ए का सबसेट है, एंड सी भी एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ने और सी कोई भी कॉम्प्लीमेंट है ए एंड बी का, यानी कि सी जो है वो ए माइनस बी के इक्वल होगा। उसका कॉम्प्लीमेंट का ही मतलब होता है ए सेट में से बी को निकाल देना है। तो आप लोगों ने क्या चीज़ शो करवानी है कि 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ए एंड सी के बिटवीन। थोड़ा इसको पहले क्लियर करके लिखते हैं। देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या गिवन था, ए कोई भी इनफाइनाइट सेट है, बी कोई भी फाइनाइट सेट है, ये दो चीज़ें गिवन थी। और आपसे ये कहा गया था कि जो सी है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए माइनस बी के इक्वल है, और आपने ये चीज़ शो करवानी है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, अब देखें अगर कोई भी सेट इनफाइनाइट हो या अनकाउंटेबल हो, उसका कोई ना कोई एक ऐसा सबसेट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होता है जो आपके पास काउंटेबल होता है। इसका मैंने आपको एक थ्योरम भी पहले करवाया था कि हर अनकाउंटेबल सेट का कोई ना कोई फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट कर रहा होता है जो कि काउंटेबल होता है। इसी तरह इनफाइनाइट सेट भी अनकाउंटेबल होता है, इनफाइनाइट सेट का भी कोई ना कोई एक सबसेट एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि आपके पास काउंटेबल होगा। आपने कह दिया ए आपके पास इनफाइनाइट सेट था तो उसका कोई ना कोई एक सबसेट A1 एग्जिस्ट कर रहा है इस टाइप का, जो कि आपके पास काउंटेबल है। अब देखिए हर सेट अपने आप के काउंटेबल होता है। अगर कोई भी सेट अपने आप के काउंटेबल है, उसके अंदर कोई भी चीज़ की यूनियन ले लो तो वो तब भी ही काउंटेबल रहता है। तो देखिए अगर मैं A1 की बात करूँ तो A1 सेट जो है वो अपने आप के काउंटेबल होगा। अगर A1 सेट अपने आप के काउंटेबल होगा तो बी उन्होंने हमें एक फाइनाइट सेट कहा हुआ है। आपको पता है किसी भी फाइनाइट सेट को अगर किसी भी काउंटेबल सेट में ऐड करें, फाइनाइट सेट भी काउंटेबल होता है, तो काउंटेबल सेट और काउंटेबल सेट की यूनियन फिर काउंटेबल बन जाएगी। अगर ये अपने आप के काउंटेबल है तो इसके अंदर किसी भी चीज़ की मैं यूनियन ले लूँ ये उसके भी काउंटेबल होगा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि A1 जो है वो काउंटेबल होगा बी यूनियन A1 के। यानी कि अगर कोई सेट अपने आप के काउंटेबल है, उसके अंदर कोई फाइनाइट सेट की यूनियन ले ली जाए तब भी वो उसके काउंटेबल ही रहता है। तो डेट्स वाई यहाँ पे हम कह देंगे हमें ये चीज़ पता है कि अपने आप के काउंटेबल है। हमने क्या चीज़ शो, अगर ये अपने आप के काउंटेबल है इसका मतलब ये इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एक बाइजेक्टिव एंगल बन रहा होगा, बाइजेक्टिव मैपिंग हो रही होगी। हमने ये चीज़ शो करवानी थी कि ए जो है वो ए माइनस बी के साथ इक्विवेलेंट है, यानी कि 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस रखता है, बाइजेक्टिव रखता है। उसके लिए आपने एक फंक्शन डिफाइन कर देना है। ये फंक्शन बच्चों आप लोगों ने याद कर लेना है। इस फंक्शन को आप लोग कहोगे कि ये बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव क्यों है आप, क्योंकि इसके अंदर बोथ साइड पे देखें एफ यूज़ हो रहा होगा। जब भी इसको 1-to-1 शो करवाना होगा आप कहोगे इसको 1-to-1 शो करवाना है, तो ये फंक्शन अगर गिवन है ये बाइजेक्टिव है तो ये चीज़ भी ऑटोमेटिकली बाइजेक्टिव होगी। अगर ये 1-1 है तो ये 1-1 होगा, ये उनटू है तो ये उनटू होगा। ये लॉजिक यूज़ करके आप कह दोगे कि ये जो टर्म है आपके पास ए और ए माइनस बी, ये आपस में आपके पास कौन सा मैपिंग बना रही है, बाइजेक्टिव मैपिंग। अगर बाइजेक्टिव मैपिंग बना रही है यानी 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस बना रही है तो यहाँ से ये चीज़ शो हो जाएगी कि ए इक्विवेलेंट है सी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वहाँ पे काम आपका फाइनाइट इनफाइनाइट का था, यहाँ काउंटेबल इनकाउंटेबल अनकाउंटेबल का था। इसका भी प्रूफ बच्चों दिया हुआ है। एक मेथड ये है और एक इसका सेकंड मेथड है जो ज़्यादा छोटा मेथड है। मैं आपको सेकंड मेथड करवाऊंगी। इसके देखें स्टेटमेंट पहले पढ़ लें। इसकी स्टेटमेंट में भी कहा है कि कोई अनकाउंटेबल सेट है। अगर देखें कोई अनकाउंटेबल सेट है, इसका कोई ना कोई काउंटेबल सबसेट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। बी उन्होंने कहा कोई भी काउंटेबल सबसेट है। सी उसका कॉम्प्लीमेंट है, आपने शो करवाना है। इनके दरमियान 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस बन रही है। सेम इन्हीं स्टेप्स पे हम फॉलो करेंगे। आप कहोगे ए अनकाउंटेबल है, उसका कोई ना कोई सबसेट एग्जिस्ट कर रहा होगा जो कि आपके पास काउंटेबल है। अब ए नोट जो है वो अपने आप के काउंटेबल होगा। अगर अपने आप के काउंटेबल है, इसके अंदर मैं कोई ना कोई काउंटेबल सेट बी ऐड कर दूं तो ये तब भी अपने आप के काउंटेबल रहेगा। अगर ये तब भी अपने आप के काउंटेबल रहेगा इसका मतलब ये इन दोनों के दरमियान जो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा होगा वो बाइजेक्टिव है। लेकिन हमने ये शो करवाना था ए से ए माइनस बी पे फंक्शन जो है ये आपस में बाइजेक्टिव है, 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस रखते हैं। तो उसके लिए आप ये वाला फंक्शन डिफाइन कर दोगे। आप कहोगे ये वाला जो फंक्शन है ये आपके पास 1-1 भी होगा, बाइजेक्टिव भी होगा, क्योंकि पिछले फंक्शन पे बेस कर रहा है। तो डेट्स वाई आप यहाँ से डायरेक्ट कह दोगे कि ये चीज़ आपके पास बाइजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। क्वेश्चन नंबर 4-5 बच्चों आप लोगों ने खुद करने हैं। 4 के अंदर आपसे कहा हुआ है कि एन को आपने शो करवाना है। आपने एन को पहले यूनियन ऑफ सेट्स की फॉर्म में लिखना है, डिफरेंट सेट्स की फॉर्म में, फिर शो करवाना है कि वो सेट्स जो हैं वो सारे के सारे काउंटेबल हैं तो उनकी यूनियन भी काउंटेबल होगी। आपने क्या करना है, आपको पता है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को डिफरेंट सेट्स की फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर लेना है। एक दफ़ा ऑड नंबर्स की फॉर्म लिख लेनी है, एक दफ़ा 2 की पावर n की सीरीज 2 की पावर n इंटू 3, 2 की पावर n को 5 से मल्टीप्लाई करके ये डिफरेंट सेट्स आपने बना लेने। आप देखोगे इनके दरमियान कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। आप ये डिस्टिंक्ट सेट्स बना लोगे। आप कहोगे ये डिस्टिंक्ट सेट है और हमें पता है जो कोई भी डिस्टिंक्ट सेट्स और इनफाइनाइट होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। तो आप कहोगे ये सारे के सारे काउंटेबल हैं तो इनकी यूनियन भी काउंटेबल होगी। डेट्स वाई आपके पास n काउंटेबल आ जाएगा।
अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर ये 3 है, लास्ट लेक्चर आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर उन्होंने कहा है आपने शो करवानी है कि फाइनाइट सबसेट जो होती है किसी भी काउंटेबल सेट की वो काउंटेबल है, यानी कि एक सेट दे दिया गया है, उसके फाइनाइट सबसेट n सबसेट बता दिए गए हैं, आपने ये चीज़ शो करवानी है कि पूरे का पूरा जो सेट है इस ये आपके पास जो है काउंटेबल बनता है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे इसके जितने भी सबसेट हैं वो इटसेल्फ आपके पास इस टाइप के होंगे। पहले सेट के अंदर सिंगलटन इनफाइनाइट एलिमेंट पड़े होंगे, दूसरे सबसेट के अंदर 2 के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट पड़े होंगे, तीसरे सेट के अंदर 3 ऑर्डर पेयर के एलिमेंट पड़े होंगे, इसी तरह एन सेट के अंदर एन एलिमेंट के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स पड़े होंगे। आप कहोगे कि ये भी एन के इक्विवेलेंट है, ये भी एन के इक्विवेलेंट है, ये भी एन के इक्विवेलेंट है। क्यों, किस तरह इक्विवेलेंट होगा, पहला सेट इक्विवेलेंट होगा तो वह एन को एन पे मैप कर रहा होगा। ये बाइजेक्शन भी बताइए, अगर आप A2 सेट की बात करो वो भी एन के इक्विवेलेंट होगा इस फंक्शन के साथ। इसी तरह अगर आप एन फंक्शन की बात करो वो भी एन के इक्विवेलेंट होगा इस फंक्शन के साथ। तो ये सारे के सारे एन के इक्विवेलेंट है, तो सारे के सारे काउंटेबल हैं। अगर सारे के सारे काउंटेबल हैं तो काउंटेबल की यूनियन लो वो भी काउंटेबल आती है। अगर काउंटेबल की यूनियन काउंटेबल है तो इसका मतलब पूरे का पूरा ए सेट भी आपके पास काउंटेबल प्रूव हो जाएगा। सारी बच्चों पुरानी लॉजिक्स ही हैं। आप सब लोग आज का लेक्चर कंप्लीट सुने, इसको ट्राई करें। अगर किसी स्टेप में भी प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे पूछ लें।